नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों 5 जून चंद्र ग्रहण के बाद कुंभ राशि के जीवन में यह घटना हर हाल में होकर रहेगी, अब नहीं डाल सकते। जी हाँ दोस्तों, 5 जून को साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह चंद्र ग्रहण सामान्य रूप से लगने वाले चंद्र ग्रहण से बिल्कुल ही अलग है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि 5 जून को उपछाया चंद्र ग्रहण लग रहा है। यह चंद्र ग्रहण रात्रि 11:16 से आरंभ हो जाएगा और रात पर यह ग्रहण समाप्त हो जाएगा। इस ग्रहण को पूरे भारत में देखा जा सकता है। इस ग्रहण के दौरान चंद्रमा कहीं से कटेगा नहीं, यानी चंद्रमा के आकार में कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा। चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में आसमान में गोचर करते हुए नजर आएंगे। इस ग्रहण के दौरान चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे। तो दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण का अवसर कुंभ राशि वालों के जीवन में किस तरह से रहने वाला है, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कुंभ राशि वालों के कार्य क्षेत्र के बारे में। कैरियर दृष्टिकोण से यह आने वाले दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे। यदि आप अपने गुस्से और अहम को नियंत्रण में रखेंगे तो सभी कुछ बेहतर तरीके से चलेगा। अन्यथा आपके कुछ अपने या आपके विरोधी के रूप में आपकी जड़ें काटने का काम कर सकते हैं। ऐसे में आपको ध्यान रखना चाहिए कि परिस्थितियां अगर हाथ से निकल जाए तो आप बहुत परेशानी में आ सकती हैं। कार्य क्षेत्र में संबंध में कुछ यात्राएं भी करनी पड़ सकती है, जिनके लिए आपको तैयारी पहले से ही करनी होगी। व्यापारियों के लिए समय अच्छा रहेगा और उन्हें विदेशी मामलों में भी अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सकती है। वहीं आपका जीवन साथी अगर कार्यरत में तो उन्हें इस दौरान बेहतर परिणाम मिलेंगे, जिसकी वजह से आपको भी अपने व्यापार में लाभ होगा। यदि आप किसी नए व्यापार को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं तो अपने जीवन साथी का सहयोग अवश्य लें, क्योंकि उसकी वजह से ही आपको ज़बरदस्त फायदे के योग बनेंगे। बड़े निवेश से आपको अभी बचना चाहिए, क्योंकि वक्री बृहस्पति आपके लिए धन हानि का योग बना सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं प्रेम वैवाहिक जीवन के बारे में। प्रेमी युगल के लिए पंचम भाव में उपस्थित बोधक काफ़ी अनुकूल रहेगा, क्योंकि यह आपके लिए रोज़ कुछ संवाद शैली को बेहतर बनाएगा और कम्युनिकेशन के द्वारा आप एक दूसरे को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। वही राहु की उपस्थिति आपको मीठी मीठी बातें करने वाला बनाएगी। इसी वजह से आपकी बातों में आकर आपकी प्रियतम अपनी मुस्कुराहट को छुपा नहीं पाएगा, अर्थात आपके बीच का रिश्ता खुशी खुशी के साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन यही राहु अत्यधिक बाधाएं को भी जन्म देगा, या जो बाद में जाकर समस्याओं का कारण बन सकता है। ऐसे में अपने व्यवहार में थोड़ा बदलाव लेकर आए और कोई भी काम ऐसा ना करे जिसमें कोई जल्दबाजी करनी पड़े। आपकी लव लाइफ को बेहतर बनाना आपके ही हाथ में है। एक बात समझ लीजिए कि ज़्यादा दिखावटी ना होना बेहतर रहेगा। कोई बहुत ज़्यादा महंगा तोहफ़ा या उन्हें इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी ऐसा काम ना करें जो वास्तव में उन्हें दुख पहुंचा जाए। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। यदि आप शादीशुदा हैं तो मान कर चलिए कि यह आने वाले दिन आपके लिए धीरे धीरे आपके पक्ष में स्थिति और मोड़ेगा। शुरुआत में मंगल की स्थिति ज़्यादा अनुकूल नहीं रहेगी, फिर भी जितना सगा रिश्ते में चल रहा है वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा।
तो बात करते हैं अब आर्थिक राशिफल के बारे में। आर्थिक मामलों में यह आने वाले दिन आपके लिए मिला जुला कर साथ रहने वाले हैं, क्योंकि जहां बुध की कृपा दृष्टि आप पर बरसेगी और आपको धन प्राप्ति होगी, वहीं दूसरी 11वें भाव में स्वामी 12वें भाव में जाना और वहाँ पर शनि की स्थिति आर्थिक खर्चे को काफ़ी समय तक बढ़ा सकती है। इसके परिणाम स्वरूप आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की संभावना भी अधिक बलवान होगी। ऐसे में आपको पूरा ध्यान आमदनी में बढ़ोतरी के साथ साथ अपने खर्चों नियंत्रण में रखने पर होना होगा, क्योंकि चाहे आप कितना भी कमाएं, लेकिन आपके खर्चे इतने ही हो सकते हैं कि वह आपकी आमदनी को हजम कर जाए। इसीलिए आपको व्यर्थ के खर्चों से निजात पाना होगा। व्यापार से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ इस दौरान मिल सकता है। विशेषकर महीने के उत्तरार्ध में सूर्य का पंचम भाव में गोचर होने के बाद बिजनेस में कुछ अच्छे लाभ होने के योग बन रहे हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य राशिफल किस तरह रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में आपका यह आने वाले दिन आपके लिए थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी शनि तो 12वें भाव में चल ही रही है, वहीं एकादश भाव का स्वामी बृहस्पति वक्री अवस्था में उसके साथ विराजमान है, जो स्वास्थ्य को पीड़ित कर सकता है। ऐसे में आपको अनिद्रा की समस्या अथवा अधिक नींद आना या फिर पेट में संबंधित दिक्कत तथा जोड़ों में दर्द होना या वहाँ था जो रोग अर्थात वायु रोगों से संबंधित पीड़ा हो सकती है। इसके अतिरिक्त पंचम भाव में राहु और बुध की वजह से आपको पेट में गड़बड़ी का सामना भी करना पड़ सकता है। यदि इन सभी को देखा जाए तो आप छोड़ दीजिए, कोई गंभीर बीमारी पिछला संबंधित नहीं दिखती है, फिर भी आप अपनी सेहत को नज़रअंदाज ना करें और सेहत के प्रति जागरूक रहकर स्वयं को चुस्त दुरुस्त रखने का प्रयास करें तथा आवश्यक अनुसार दवाई जरूर लें, तनाव को स्वयं पर हावी होने ना दें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन किस तरह रहने वाला है। यदि आपके बारे में चिन्ह पर नज़र डाली जाए तो पता चलता है कि चतुर्थ भाव में बैठे शुक्रदेव आपके पारिवारिक जीवन को खुशियों से भरपूर रखेंगे और परिवार के लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम और स्नेह की भावना भी बढ़ेगी। साथ ही साथ सूर्य देव भी चतुर्थ भाव में मौजूद हैं, लेकिन जिनकी वजह से परिवार में आम की लड़ाई भी हो सकती है, क्योंकि हर आदमी अपने आप को एक दूसरे से बड़ा साबित करने का प्रयास करेगा और यह परिवार भी अशांति का कारण बन सकता है। ऐसे में आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए और किसी भी सूरत में घर की स्थिति को बिगड़ने नहीं देना चाहिए। छोटे भाई बहन आपके पक्ष में रहेंगे, हालांकि इस दौरान बड़े भाई बहनों के द्वारा घर का धन खर्च किया जाएगा, जिसका बुरा आपको भी लगेगा, लेकिन अभी शांत रहना ही बेहतर होगा और चीज़ों को देखना और समझना आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं वास्तु के यह उपाय आपको व्यापार धंधा या आ जाएंगे सफलता। माँ लक्ष्मी की कृपा से पैसे की कमी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी कुछ इस तरह की परेशानियां उत्पन्न हो रही है तो आज हम आपको वास्तु शास्त्र में बताए गए कुछ नियमों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। अगर आप वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ उपाय
कर सकते हैं तो इससे आपको अपने जीवन में सफलता हासिल होती है। यह उपाय आपके जीवन को सफल बनाएगा बल्कि मददगार साबित भी हो सकता है। अगर आप इन उपायों को करने के साथ साथ मेहनत करते रहेंगे तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी और आपके कामकाज में आने वाले बाधाएं भी दूर हो जाएगी और पैसों की समस्याओं से छुटकारा भी प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहला उपाय अच्छी नौकरी प्राप्ति के हितों के लिए लगा एक घर में मनी प्लांट। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी किसी नौकरी की तलाश है और आप काफ़ी लंबे समय से इधर उधर भटक रहे हैं तो आप अच्छी नौकरी प्राप्त करने के लिए तो अपने घर की उत्तर दिशा में नीली बोतल में मनी प्लांट का पौधा लगाएं। अगर आप वास्तु के इस उपाय को अपनाते हैं तो इससे आपकी नौकरी के प्रयास सफल होंगे। इसके साथ ही आपको अपने कामकाज में भी तरक्की मिलेगी। दूसरा उपाय, व्यापार में तरक्की प्राप्त करने के लिए घर में रखे सफ़ेद घोड़े का स्टैचू भी लगाइए। जी हाँ दोस्तों, वास्तुशास्त्र के मुताबिक अगर आप अपने घर के उत्तर पश्चिम स्थान पे 2 सफ़ेद घोड़ों का स्टैचू लगाते हैं तो इसमें आपको अपने कारोबार में तरक्की और सफलता हासिल होती है। दौड़ते हुए घोड़ों को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। अगर आप यह उपाय अपनाते हैं तो इससे आपको अपने कैरियर से भी छुटकारा मिलता है। तो आप चाहे तो इसको अपने घर के अलावा अपने ऑफिस में भी रख सकते हैं। इससे आपको लाभ ही लाभ होगा। तीसरा उपाय, मान सम्मान प्राप्त करने के लिए घर में रखिए लाल हाथी। अगर आप चाहते हैं कि आपका मान सम्मान बना रहे और आपको समाज में प्रतिष्ठा और भ्रष्ट की प्राप्ति हो तो आप अपने घर में दक्षिण दिशा में लकड़ी का लाल हाथी रखिए। इससे आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। इसके साथ साथ आपके घर परिवार में भी सुख समृद्धि आएगी। इस उपाय को करने से अगर आपके घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है तो वह दूर हो जाएगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। चौथा उपाय, पैसों की कमी दूर करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके जीवन में आर्थिक परेशानियां चल रही है तो इसको दूर करने के लिए आप अपने घर के पश्चिम दिशा से घास का फिर कूड़ा कचरा हटा दीजिए। अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं और अपने कामकाज में सफलता चाहते हैं तो इस स्थान को हमेशा साफ रखना आवश्यक है। तो दोस्तों, इस तरह से आप जान चुकी होंगी वास्तु के अनुसार अगर आप यह उपाय करेंगे तो आपको यहाँ पर और धंधे में सफलता मिलेगी। माँ लक्ष्मी की कृपा से आप पैसे की कमी कभी नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आप यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार है तो सवाल भी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।